हेलो स्टूडेंट्स, बायो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बायोलॉजी कक्षा 12 के चैप्टर 7 के पार्ट 4 में अनुकूली विकिरण क्या होते हैं यह हम आपको बताने वाले हैं। तो गाइस ध्यान से सुनिएगा, अनुकूली विकिरण क्या होते हैं। वैज्ञानिक डार्विन थे। उन्होंने दक्षिणी अमेरिका के जो गैलापागोस द्वीप था, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चिड़िया देखी और विभिन्न प्रकार की चिड़ियाओं का नाम उन्होंने दिया फिंच। उन फिंच पक्षियों की जो चोंच है उसमें उन्होंने बहुत डिफरेंस देखा। जैसा कि आप इस सामने पिक में देख रहे हो, इस तरह की चोंच के डिफरेंस को उन्होंने अपने वर्णन में क्लियर किया कि ये डिफरेंस कैसे आया, क्या कारण है इस डिफरेंस का। तो ये डार्विन की फिंच के नाम से कहलाई। और इन डार्विन की फिंच के को उन्होंने किस तरह से क्लियर किया, उन्होंने इसे नाम दिया अनुकूली विकिरण। उन्होंने इसे नाम दिया अनुकूली विकिरण। क्या होता है अनुकूली विकिरण? गाइस ध्यान से सुनना कि कई ऐसे जीवधारी होते हैं जो एक विशेष प्रकार के वातावरण में रहते हैं और उस विशेष प्रकार के वातावरण में रहकर वहां का अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं। जब वहां का अनुकूलन स्थापित हो जाता है तो एक नई जाति का विकास होता है, जबकि वो सभी जीवधारी किसी एक स्थान विशेष से उठे हुए होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर जीव से निर्मित होते हैं। उसी में वेरिएशन आता है और नई नई जातियों का विकास होता है। तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक स्थान विशेष भूभौगोलिक भाग में विभिन्न जातियों की विकास क्रिया एक स्थान से आरंभ होकर अन्य भूभौगोलिक भागों तक फैल जाने को अनुकूली विकिरण कहा जाता है। समझ में आया कि एक भूभौगोलिक भाग में विभिन्न जातियों का विकास की जो क्रिया है एक स्थान से आरंभ हुई और दूसरे जो अन्य भूभौगोलिक भाग है वहां तक फैल जाने को अनुकूली विकिरण कहा जाता है। चलिए अब डार्विन के इस एक्सपेरिमेंट को, इस खोज को, इस जो है अध्ययन को हम देखेंगे आगे। वैज्ञानिक डार्विन ने दक्षिणी अमेरिका स्थित गैलापागोस द्वीप की वातावरणीय परिस्थिति में पाए जाने वाले जंतु और पादप समष्टि का अध्ययन किया। जो डार्विन वैज्ञानिक थे उन्होंने उस स्थान में बहुत सारे प्रकार की चिड़िया देखी। इन्होंने एक प्रकार की चिड़िया का अध्ययन किया जिसका नाम है डार्विन फिंच, लेकिन उसकी वैरायटी में 20 प्रकार और थे। उस एक चिड़िया के अलग अलग स्वरूप थे। उस एक चिड़िया के अलग अलग स्वरूप थे, यानी कुछ कुछ उनमें डिफरेंस था। केवल उसी स्थान पर वो चिड़िया पाई गई। यह चिड़िया और किसी क्षेत्र में नहीं मिलती। इन चिड़ियों की चोंच की आकृति अलग अलग प्रकार की थी। यह फिंच अपनी चोंच से पेड़ की छाल को भेद सकती थी, परंतु कीटों को निकालने में असमर्थ थी। यानी इस चोंच में उन्होंने बहुत सारे वेरिएशंस देखे। ये सभी फिंच अलग अलग प्रकार की चोंच की आकृति लिए हुए थी। बहुत सारी जो 20 प्रकार की इन्होंने चिड़िया देखी मूलतः उसी स्थान में थी ये, और ये मूल स्थान इनका दक्षिणी अमेरिका था। कुछ फिंचे द्वीपों पर पहुंच गई, यानी कि उन्होंने अपना रास्ता बदला और थोड़ा डिस्टेंस पर पहुंच गई, द्वीप पर पहुंच गई, दूसरे द्वीप पर। इनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन स्थापित हुआ, यानी दूसरा स्थान इन्होंने पकड़ लिया तो उस स्थान पर रहने से उनमें अनुकूलन स्थापित हो गया, वहां वातावरणीय अनुकूलन उनमें स्थापित हुआ। उपलब्ध भोजन के आधार पर परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन किस प्रकार का था, ध्यान से सुनना। प्रारंभ में ये जो फिंच थी, डार्विन की फिंच, यह बीज भक्षी थी, बीजों का भक्षण करती थी। बाद में यह शाकाहारी बनी और शाकाहारी से बाद में ये कैसी हो गई, कीट भक्षी हो गई। कीट भक्षी हो गई यानी कीटों का भक्षण करने वाली हो गई। इस प्रकार उन्होंने स्पष्ट किया कि पक्षियों की चोंच में भिन्नता कहां से आई, वातावरण और उपलब्ध भोजन की अनुकूलनता का
परिणाम है, यानी किस प्रकार उस वातावरण में उनको भोजन उपलब्ध हुआ और वातावरणीय परिस्थितियां किस प्रकार की थी, इससे वो जो डार्विन की फिंच थी उनमें भिन्नताएं आई। अर्थात मूल रूप से एक जाति के पक्षी अलग अलग वातावरण में अभिगमन कर गई और जातियों का व उपजातियों का विकास किया, जातियों का और उपजातियों का विकास किया। इस तरह से भौगोलिक वातावरण में फैल गई और नई नई जातियों का विकास किया। इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल का। ये जो स्तनी प्राणी है ये भी एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, और इनमें भी बहुत सारे डिफरेंस पनप गई, बहुत सारी वेरिएशंस इनमें आ गई एक ही जाति से पनपने के बाद। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण, ध्यान से सुनिएगा, एक से अधिक अनुकूलित विकिरण एक अलग अलग क्षेत्र में प्रकट होती है तो इसको अभिसारी विकास कहा जाता है, इसे अभिसारी विकास कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया के इस मार्सुपियल का ले सकते हैं। अपरास्तनी इस प्रकार के स्तनधारियों की किस्मों के विकास में अनुकूली विकिरण प्रदर्शित करते हैं, जिनमें प्रत्येक मेल खाते मार्सुपियल के समान होते हैं, यानी ये इनका पूर्वज एक ही है और वही वातावरणीय डिफरेंस, वातावरणीय वेरिएशंस इनमें मिला। इसको आप देख लीजिए डायग्राम के थ्रू, आप इसको देख सकते हैं। ये शिशुधनी विकिरण यानी कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के कितने सारे अलग अलग रूप और उनके नाम देखिए आप, इनके इतने सारे, तस्मानियाई भेड़िया है, बाघ बिल्ली है, ये चींटीखोर है, शिशुधनी चूहा है, कंगारू है, ये इसी ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल के हैं। तो इस तरह से नई नई जातियों का और उपजातियों का विकास हुआ है। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से निकली हुई कोई प्रजाति अलग अलग वातावरणीय क्षेत्र में जाकर के अनुकूलन स्थापित कर लेती है और उनमें संरचनात्मक वेरिएशंस आ जाते हैं और इसे कहते हैं अनुकूली विकिरण। जब एक ही क्षेत्र में बहुत सारे ये जो है विकास इस तरह के होते हैं, जब एक ही फील्ड में इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं तो इन्हें कहते हैं कन्वर्जेंट डेवलपमेंट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। अनुकूलित विकिरण क्या है इसको आप अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके गाइस, थैंक्स।